गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? गुड। तो अब जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम जो है अपनी नेक्स्ट बुक सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर जो है इट्स सो हैपेंड, तो वो जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इस बुक में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट our फर्स्ट चैप्टर and its name is How the Camel Got His Hump। जिस hump होता है ना, कुबड़ जिसको हम बोलते हैं कि उसका ऊँट के ऊपर जो हल्का सा कुबड़ होता है, तो उसको कैसे आया। सच मत समझना, जस्ट ये एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टोरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। द वर्ल्ड had just begun and the animals were working for humans। क्या भी कहते, दुनिया की शुरुआत ही हुई थी और एनिमल्स जो थे वो हम ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph। तो कहते कि एनिमल था लेज़ी एनिमल था, बिल्कुल काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। अगर कुछ उसको बोल लो तो जस्ट वो क्या करता था, हम्फ, मतलब कि ऐसा मूड सा बना देता था कि मुझे नहीं करना है, मना करता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन था उसने उसका वो जो था ना घमंड सा, वो था जो एक तरह का उसका था कि मैं नहीं करूँगा, तो उसको उसने जिन ने ख़त्म किया। सो लेट्स स्टार्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert। तो कहते अभी दुनिया की शुरुआत हुई थी, अभी दुनिया नई ही थी और एनिमल्स जो थे वो आदमी के लिए उन्होंने जस्ट काम करना स्टार्ट किया था। सो कैमल था एक वहाँ पर जो कि हॉलिंग डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता था, मतलब गर्म सा बहुत ज़्यादा वो था। तो डेजर्ट में, उस हॉलिंग डेजर्ट में वो बिल्कुल सेंटर में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, इसलिए वो रहता था उसके अकेला वहाँ पर डेजर्ट में, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph, and no more। तो बस वो स्टिक्स खा लेता, कांटे वगैरह की झाड़ियाँ वगैरह खा लेता, कुछ भी जो उसको सूखी लकड़ियाँ मिलती वो खा लेता, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। अगर कोई उसको कुछ बोलता तो बस वो हम्फ मतलब कि मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं तो ऐसे ही बैठूँगा, और कुछ नहीं उसका रिएक्शन होता। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said। तो अब जो है कहते एक हॉर्स आता है उसके पास मंडे मॉर्निंग को। तो मंडे था, मॉर्निंग थी, तो काम की शुरुआत थी। सैडल अब उसकी पीठ पर था, मतलब घोड़े की गड्डी होती है ना, गट्ठी जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर वो बैठते हैं हम ना, गद्दी जैसे होती है, तो वो उसके घोड़े के ऊपर पड़ी हुई थी। और आया वो, तो वो कैमल को कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहते कैमल बाहर आओ, हमारे साथ चलो, और जैसे हम लोग जो है काम कर रहे हैं तुम भी ऐसे ही करो। Humph, said the camel, and the horse went away and told the man। तो वो बस उसको काम के लिए बोला, कहता हाँ, कि मना कर दिया उसने, रिएक्शन ही ऐसा दिया, बोला कुछ भी ना, बस कहता हाँ। तो फिर हॉर्स फटाफट वहाँ से गया और जो उसका मालिक था तो उसको जाके फिर उसने सब कुछ बताया कि ऐसा वो कर रहा है। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said। तो अब एक डॉग उसके पास आता है जिसके मुंह में एक स्टिक थी, ठीक है। तो जैसे पिक्चर में आप देख भी रहे हो कि उसके मुंह में स्टिक है, तो वो कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो कहते कि चल कैमल बाहर आओ, हमारे साथ काम करो, जैसे हम लोग चीज़ों को उठा के लेके जा रहे हैं। घोड़े किस काम आता है, राइडिंग के काम आता है। तो घोड़े ने बोला कि मेरे साथ राइडिंग जैसे हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुम भी करो। ये चीज़ें उठाकर, सामान उठाकर जा रहा था, लकड़ी उठाकर जा रहा था, कहते जैसे हम काम कर रहे हैं तुम भी करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर वही हुआ, कैमल ने कहा हम
और डॉग चला गया और फिर आदमी मैन को बताया जाके. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said. तो अब ऑक्स आता है. ऑक्स क्या करता है, खेतों में चलाते हैं ना, बैल के साथ प्लोइंग करते हैं, खेत जोतते हैं. तो तो वो ऑक्स के गले में होता है ना वो डाला हुआ उसका फंदा सा, जिसके साथ वो हम जो है प्लोइंग करके सारे जो और इनके हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे लगाते हैं. ठीक है, तो उसके गले में जो था वो इनकी पट्टा सा जो था वो लगा हुआ था. तो फिर कहता है कैमल, ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कहते कैमल आओ, जैसे हम प्लोइंग कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, तो हमारे साथ वैसे काम करो. हम सेड द कैमल. फिर कहता हूँ एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो फिर आदमी के पास जाता है, ऑक्स वो भी सारा बता देता है. At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together. तो इन तीनों को जब दिन ख़त्म होता है वो आदमी बुलाता है, मैन बुलाता है और कहता है 303 I am very sorry for you. तो कहते तीनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. But that hump-like thing in the desert can't work or he would have been here by now. कहते वो, लेकिन जो वो हम्फ लाइक चीज़ पड़ी हुई है, नाम किसी को नहीं पता था, बस कहते जो डेजर्ट में वो हम जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, वो काम नहीं कर सकता और ना ही जो है और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और अब से वो यहीं पर ही है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो अब मैं उसको अकेला ही छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो वो काम तो कर नहीं रहा, तो अब आप लोगों को ही उसका काम करना है, आप लोगों को डबल काम करना पड़ेगा. अब उस मैन ने तो अपना ऑर्डर सुना दिया. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. तो अब तीनों को गुस्सा भी आया. अगर आपको भी कोई बोलेगा काम करने के लिए किसी का, तो आपको गुस्सा आता है ना. तो ऐसे उन तीनों को भी गुस्सा आया कि हम क्यों करें, वो बैठा हुआ है वेला आराम से, है ना. एंड दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. तो उनकी भी कहते हैं कि पंचायत थी एनिमल्स की, तो पंचायत बुलाते हैं डेजर्ट के बिल्कुल कोने में जो थी. एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड. और कैमल भी वो कर्ड मतलब कि जो अपनी जुगाली सी करते हैं ना, तो वो जुगाली सी करता आ रहा है. एंड लाफ्ड एट देम. और वो फिर हंसता है उन सभी के ऊपर. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. तो वो उनकी पंचायत भी नहीं अटेंड करता है, फिर उनको देख के हंसकर हम्फ करके चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. जिनको देखा है ना टीवी में आपने, कैसे धुएं पर बादलों के ऊपर उड़ता हुआ आता है. तो कहते कि जिन जो था सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था. तो वो जो है बादलों के डस्ट के ऊपर उड़ता हुआ आता है, रोल करता हुआ आता है. ये देखो पिक्चर में है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर बनाई हुई है. ठीक है. So, Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? तो कहते कि घोड़ा कहता है, कहते हमारे सभी डेजर्ट्स के जिन, तुम हमारे इंचार्ज हो, हमें ये बताओ. आइडल मतलब कि जो काम नहीं करते हैं ना, आलसी जिनको हम बोल सकते हैं, कामचोर. तो कहते ये कामचोरी अगर कोई करता है तो क्या ये सही बात है? Certainly not, said the jinn. तो जिन कहते बिल्कुल भी नहीं. Well, said the horse, there is a thing in the middle of our desert with a long neck and long legs. तो कहते हैं अच्छा, तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल बीच में जगह, हमारे डेजर्ट के बीच में एक चीज़ है, लंबी सी गर्दन है उसकी, लंबी सी टांगे हैं. And he doesn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो कहते कि उसने मंडे से बिल्कुल भी काम नहीं किया है और ना ही उसने कोई सवारी राइडिंग किसी को दी है. वो व्यू सेड द जिन विस्लिंग. तो विस्लिंग करता है वो, विस्लिंग की आवाज़ ऐसी होती है ना. सो कहता है दैट्स माई कैमल. तो जिन बताता है वो तो मेरा कैमल है. व्हाट डज ही से अबाउट इट. तो कहते जब काम के लिए आप लोगों ने उसे बोला तो उसने क्या बोला. ही सेज हम्फ एंड ही वोंट प्लो, सेड द ऑक्स. तो ऑक्स कहता है वो तो सिर्फ कहता है हम्फ, और वो फिर मेरे जैसे खेत भी नहीं जोतता है, प्लोइंग भी नहीं करता है. वेरी गुड, सेड द जिन. कहते बहुत अच्छे. जिन कहता है आई हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. आई हम्फ हिम मतलब कि मैं उसके साथ अच्छे से डील करता हूँ, मैं उसको सेट करता हूँ ज़रा, तो अगर तुम 1 मिनट वेट करो. फिर उसके बाद सेकंड
पार्ट हमारा लेसन का। द जिन रेमन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ, तो जिन जो है वो फिर उसके साथ डील करता है और जो कहता है हम्फ। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प, तो फिर एकदम से स्वेलिंग सी हो जाती है उसकी पीठ पर, बड़ी सुंदर सी पीठ थी उसकी, उसके ऊपर जो है स्वेलिंग सी हो जाती है और फिर वो जो है उसका हम्प बन जाता है। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, तो फिर जिन जो है कैमल को अश्योर करता है कि तुम्हारी जो ये हम्प बना है ये फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करेगा, ना कि हिंड्रेंस का मतलब तुम्हें रोकेगा नहीं किसी चीज़ के लिए, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनेगा ये। So the jinn rolled himself up in his dust cloth and took a walk across the desert, तो जिन जो है वो फिर बादलों के ऊपर जो है उड़ता हुआ जाता है और डेजर्ट का पूरा चक्कर लगाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, तो उस टाइम जो है पानी में वो जो कैमल जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, खुश हो रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। My friend said the jinn, what's this I hear of your doing no work? तो फिर जिन कहते हैं मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ ये कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो। The jinn sat down with his chin in his hand, तो देखो ऐसे बैठ गया, कहते वो जिन जो है अपनी ठोडी के नीचे हाथ रख के ना ऐसे बैठ जाता है। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, और वो कैमल उस टाइम अपनी रिफ्लेक्शन को ही, अपनी परछाई को ही पानी में देखे जा रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तो कहते तुम्हारे कारण उन तीनों को एक्स्ट्रा काम मिला है मंडे मॉर्निंग से, कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा काम। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और सब कुछ ये क्यों है क्योंकि तुम काम चोर हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी काम चोरी के कारण तीनों को एक्स्ट्रा काम मंडे से करना पड़ रहा है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, तो वो साथ में बोले जा रहा था, साथ में उसको देखे जा रहा था और अपनी ठोडी के नीचे हाथ रख के जो है वो ऐसे ही सोचे जा रहा था। हम्फ सेड द कैमल, तो कैमल फिर से वैसे ही बोलता है हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन, कहते कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मुझे ये दोबारा नहीं बोलना पड़ता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कहते अगर तुमने फिर से एक बार बोला तो मैं तुम्हें काम पर लगा दूंगा। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, फिर से वो करता है हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक, कहते जैसे ही उसने जो है हम्फ बोला उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, तो कहते कि जैसे ही वो फिर अपनी पीठ देखता है, जिसको बहुत ज़्यादा उस पर अपनी पीठ पर जो था, बैक पर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड था, और देखता है वो स्वेलिंग करे हुए जा रही है उसकी, वो फूले जा रही है और एक बड़ा सा हम्प बन जाती है। डू यू सी दैट सेड द जिन, देखा तुमने अब, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, तो कहते ये तुम्हारा ही हम्प है जो तुमने खुद बनाया है, जिसको तुमने खुद इतना ऊंचा किया है बिना काम किए। टुडे इज़ थर्सडे, कहते आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और कहते मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, और मंडे से काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और कहते तुम जो है अब काम करोगे। हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, तो कहते मैं इस जो मेरी बैक पर ये हम्प है, कुवड़ है, इसके साथ मैं कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन, कहते ये सब मैंने दिया है, अगर इसको बनाया है तो इसका कोई मकसद है, कोई पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, यू क्योंकि तुमने वो 3 दिन जो हैं वो काम के मिस किए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर द 3 days विदाउट ईटिंग, और तुम अब बिना खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम 3 दिन तक
जो है इस हम्फ पर जियोगे, बिना खाए पिए तुम्हें ये हम्फ जो है वो एनर्जी देगा। आप साइंस में पढ़ा भी होगा ना कि उसके हम्फ का क्या यूज़ हो जाता है, तो उसमें फैट्स जो है एनर्जी जो है इस तरह से उसकी स्टोर रहती है, जो उसको यानी कि पानी के बिना खाए पिए रह सकता है ना वो, तो उसी हम्फ के कारण है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कहते तुम अगर ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कहते। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कहते अब डेजर्ट से बाहर निकलो, उन तीनों के पास जाओ और प्रॉपर बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और तीनों के पास उनको ज्वाइन करता है, उन तीनों के पास जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और कहते उस दिन के बाद आज तक कैमल की पीठ पर वो हम्प था। We call it hump now, आजकल हम उसको hump बोलते हैं। Not to hurt his feeling, कहते कि उसकी feelings ना hurt हो। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन कहते हैं ना 3 दिन उसने मिस किए थे, वो 3 दिन उसकी लाइफ में कभी पूरे ही नहीं हुए। And he has never yet learned how to behave, और कहते हैं अभी भी जो है उसको बिहेव करना नहीं आया। मतलब कि आजकल भी देखते ना, बोल जब वो बैठा होता है तो उसकी आवाज़ ही कैसे होती है, हम्फ हम्फ। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ये स्टोरी थी, ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग की ये स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग थी ना ये स्टोरी, तो एक्सरसाइज इसके बाद में करेंगे तो लेसन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। सो इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टडी हार्ड एंड गुड बाय।